Hello, students of class 12th. I am here with a new chapter from your book. It's your book, maybe Vistas. Chapter number 4, The Anime. Students, as you all know, आप लोगों का कोर्स कंप्लीट है, बट आप लोगों ने रिवीजन के लिए बोला था कि आपको सारे चैप्टर्स समझाए जाएं। मैंने आपको द थर्ड लेवल समझा दिया था, उसके बाद द विजर्ड हिट मॉमी समझा दिया था। नाउ इट्स द टर्न ऑफ द एनिमी चैप्टर। इट्स अ वेरी लॉन्ग चैप्टर स्टूडेंट्स, तो मे बी ये ऐसा लगता है मुझे कि 3-4 लेक्चर्स में ख़त्म हो पाएगा। ठीक है। ये स्टोरी स्टूडेंट्स तब की है जब वर्ल्ड वॉर चल रही थी और एक अमेरिकन क्रिमिनल था, एक कैदी था जो भाग आया था वहाँ से, और वो पहुँचा था एक जापानीज़ डॉक्टर के पास। ठीक है। तो अब ये था कि क्या डॉक्टर को उसको आर्मी को दे देना चाहिए था या उसे ठीक करना चाहिए था। ये पूरी स्टोरी इसके ऊपर है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द स्टोरी। Dr. Sadao Hockey's house was built on a spot of the Japanese coast where as a little boy he had often played. डॉक्टर सदाओ हॉकीज़ का घर जो था वो जापानीज़ कोस्ट के ऊपर बना हुआ था, जहाँ पर वो जब कभी छोटे थे तो खेला करते थे। द लो स्क्वायर स्टोन हाउस वॉज सेट अपॉन रॉक्स वेल अबव अ नैरो बीच दैट वॉज आउटलाइंड विद बेंट पाइन्स। जो उनका घर है वो स्क्वायर पत्थरों से बना हुआ है चट्टानों के ऊपर, और एक बहुत पतले से ब्रिज, बहुत छोटा सा वहाँ पे बीच भी बना हुआ है, और वहाँ पे पाइन्स के ट्री लगे हुए हैं। पाइन्स ट्री ऐसे होते हैं, ऐसे करके कुछ। ठीक है, पाइन्स ट्री हैं। As a boy, Sadao has climbed the pines, supporting himself on his bare feet as he had seen men do in the South Seas when they climbed for coconuts. वो क्या करते थे, अपने नंगे पैर जब वो पाइन के ट्री पर चढ़ते थे तो खुद को ऐसे सपोर्ट करते थे जैसे साउथ के लोग कोकोनट ट्री पर चढ़ते हुए खुद को सपोर्ट करते हैं। ऐसा वो उन्होंने साउथ में देखा था। His father had taken him often to the island of those seas, and never had we failed to say to the little brave boy at his side, those islands yonder, they are the stepping stones to the future for Japan. उसके पिताजी उसे सारे आइलैंड्स पर लेकर जाते थे और ये कहते थे कि आपको बहादुर होना है और सारे आइलैंड को देखना है, ताकि आप फ्यूचर में जब आप जापान में पत्थरों जैसी चट्टानों पर रहो तो आपको प्रॉब्लम ना हो। Where shall we step from them? सदाओ had asked seriously. सदाओ उनसे पूछा करते थे कि हमें वहाँ क्यों जाना है, हमें कहाँ जाना है। Who knows? His father had answered. उनके फादर आंसर करते थे कि कौन जानता है। Who can limit our future? अपने फ्यूचर को कौन देख सकता है। It depends on what we make it. ये उस पर डिपेंड करता है कि हम अपने फ्यूचर को क्या बनाते हैं और कैसा बनाते हैं। Sadao had taken this into his mind, and he did everything his father said. His father, who never joked or played with him, but who spent infinite pains upon him who was his only son. वो सदाओ क्या करते थे, अपने पापा की हर बात को मानते थे, अपने दिमाग में रख लेते थे। वो पिता जिसने कभी उनके साथ जोक नहीं किया, कभी उनके साथ नहीं खेले, बट उन्होंने उन्हें पालने पोसने में अपने इकलौते बेटे को बहुत ज़्यादा पेन लिया था। सदाओ न्यू दैट हिज एजुकेशन वॉज हिज फादर्स चीफ कंसर्न, कि वो जानते थे कि उनकी जो पढ़ाई लिखाई है वो उनके पापा के लिए सबसे मुख्य चीज़ है। फॉर दिस रीज़न ही हैड बीन सेंट एट 22 टू अमेरिका टू लर्न ऑल दैट कुड बी लर्न ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन। और यही रीज़न था कि वो जब 22 साल के थे तो उन्हें अमेरिका भेजा गया सर्जरी और मेडिसिन की तैयारी के लिए। ही हैड कम बैक एट 30, वो कब वापस आए, 7 साल बाद, जब वो 30 साल के हो चुके थे। एंड बिफोर हिज फादर डाइड ही हैड बीन सदाओ बिकम फेमस नॉट ओनली एज अ सर्जन बट एज अ साइंटिस्ट। बट उनके पापा ये देखने से पहले ही मर चुके थे कि सदाओ एक फेमस डॉक्टर ही नहीं, एक फेमस साइंटिस्ट भी है। बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी which would render wounds entirely clean, he had not been sent abroad with the troops. वो ये कह रहे हैं कि वो साइंटिस्ट इसलिए बने क्योंकि उन्होंने एक ऐसी ड्रग डिस्कवर की थी जिससे जो उनका गहरा से गहरा जख्म पूरा का पूरा भर जाता था, क्लीन हो जाता था, और उन्हें अब्रॉड विदेश नहीं भेजा गया ट्रिप्स के साथ। ऑल्सो ही न्यू देयर वर सम
और फिर उन लोगों को अब्रॉड नहीं भेजा जाता. ऑल्सो ही न्यू देयर वॉज सम स्लाइट डेंजर दैट द ओल्ड जर्नल माइट नीड एन ऑपरेशन फॉर अ कंडीशन फॉर विच ही वॉज नाउ बीइंग ट्रीटेड मेडिकली एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी सदाओ वॉज बीइंग केप्ट इन जापान. और सब लोग जानते थे कि थोड़ा सा डेंजर भी हो सकता है इस स्थिति में उन्हें कहीं बाहर भेजना, तो इसीलिए सब लोगों ने उन्हें सदाओ को जापान में ही रख लिया. क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशियन नाउ. अब जो है समुद्र से बादल निकल रहे थे. द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज हैड एट नाइट ड्रॉन हैवी फॉग फ्रॉम द कोल्ड वेव्स. ये पास्ट की धूल थी सदाओं के ऊपर से हटी. ठंडी जो कोल्ड लहरें आ रही थी जिन्होंने कोहरा सा बना दिया था, उनसे सबसे उनकी यादों की धूप छट गई थी. सदाओ वॉस्ट mist hide outline of a little island near the shore and then come creeping up the beach below the house. उन्होंने देखा कि कुछ लहरें उनके घर की तरफ ऐसे बढ़ रही हैं बीच से. writhing around the pines, पाइन के ट्री के पास से. In a few minutes fog would be wrapped about the house too. और कुछ ही मिनटों में उनका जो घर है उसे भी कोहरे ने ढक सा लिया था. Then he would go into the room where Hannah, his wife, would be waiting for him with the 2 children. फिर वो अंदर गए, अपनी कमरे में पहुँचे जहाँ उनकी वाइफ हैना उनका इंतज़ार कर रही थी 2 बच्चों के साथ. But at this moment the door opened and she looked out, a dark blue woolen harori over her kimono. एक ड्रेस का नाम है बच्चों ये. उन्होंने देखा, गेट खोला तो उन्होंने देखा एक डार्क ब्लू वुलन कपड़े पहन के कोई बाहर खड़ा है. शी केम टू हिम अफेक्शनेटली एंड पुट हर आर्म थ्रू हिज एज ही स्टूड, स्माइल्ड एंड सेड नथिंग. वो खड़ी हुई और बहुत प्यार से उसकी बाजू पकड़ी और उसे अंदर लेकर आई और मुस्कुराई और कुछ नहीं बोली. ही हैड मेट हैना इन अमेरिका. वो हैना से अमेरिका में मिले थे. बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विद हर अंटिल ही वॉज श्योर शी वॉज जैपनीज़. पर वो तब तक इंतज़ार करते रहे उसके प्यार में पड़ने से जब तक उन्हें ये नहीं पता चल गया कि वो एक जैपनीज़ है. हिज फादर वुड नेवर हैव रिसीव्ड हर अनलेस शी हैड बीन प्योर इन हर रेस. और तब तक उनके पिताजी उसे एक्सेप्ट नहीं करते जब तक वो ये नहीं जान लेते कि वो अपने हर चीज़ में परफेक्ट है. ही वंडर्ड ऑफन whom he would have married if he had not met Hannah, and by what luck he had found her in the most casual way, by chance, literally at an American professor's house. अक्सर जो हैं सदाओ इस चिंता में लगे रहते थे कि अगर उनकी शादी हैना से नहीं होती तो वो किससे शादी करते. ये तो लक की बात है कि वो उन्हें एक कैजुअल तरीके से किसी अमेरिकन प्रोफेसर के घर एक दिन मिल गई थी. द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल एंड एंग्शियस टू डू समथिंग फॉर देयर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट्स एंड द स्टूडेंट्स थॉट तो बॉर्ड हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस. प्रोफेसर और उनकी जो बीवी थी वो क्या करते थे, अपने कुछ फॉरेन स्टूडेंट्स जो वहाँ पर रहकर पढ़ाई करते थे उन्हें अपने यहाँ बुला लेते थे ताकि वो लोग बोर ना हो, और स्टूडेंट्स भी उनकी इस दयालुता को अच्छे से एक्सेप्ट करते थे. सदाओ हैड ऑफन टोल्ड हैना हाउ नियरली ही हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर्स हेडली हाउस दैट नाइट. और सदाओ उन्हें हैना को अक्सर बताया करते थे कि अगर वो उस रात को उनके घर नहीं जाते तो क्या होता. देखो ये लिखा है ना, हरोरी आ लूज आउटर गारमेंट वॉन ओवर द किमोनो. ठीक है, ऊपर पहना जाता है कोई एक गारमेंट है. द रूम्स वर सो स्मॉल. कमरे जो थे वहाँ के बहुत छोटे थे. द फूड सो बैड. फूड बहुत गंदा था. द प्रोफेसर्स वाइफ सो वॉल्यूबल. जो उनकी वाइफ थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी. बट ही हैड गॉन एंड देयर ही हैड फाउंड हैना. जब वो वहाँ पर गए तो उन्हें हैना मिली, अ न्यू स्टूडेंट, एंड हैड फेल्ट ही वुड लव हर इफ़ इट वर एट ऑल पॉसिबल. और फिर उन्हें लगा कि वो उनसे प्यार कर सकते हैं. नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म एंड वॉज अवेयर ऑफ द प्लेजर इट गिव हिम even though they had been married years enough to have the 2 children. और फिर वो उन्होंने उसके हाथों में हाथ लिया और अपनी पूरी ज़िंदगी उनके साथ बिताने की कोशिश की. शादी भी हो गई और उनके 2 बेबी भी हो गए. for they had not married headlessly in America. और उन्होंने जो है अमेरिका में शादी नहीं कर रही थी. they had finished their work at school and had come home to Japan. उन्होंने अपना काम ख़त्म किया वहाँ का और जापान आ गए. and when his father had seen her, the marriage had been arranged in the old Japanese way, although Sadao and Hannah had talked everything over for
बिफोर हैंड। और जब उनके पापा ने देखा कि उनकी शादी जो है एक जापानीज तरीके से हुई है पूरे, और सदाओ ने भी सब कुछ पहले ही तय कर रखा था, सदाओ और हैना ने भी। दे वो परफेक्टली हैप्पी, वो दोनों बहुत खुश थे। शी लेड हर चीक अगेंस्ट हिज आर्म, वो दोनों हमेशा अपने गालों को और अपने हाथों को एक दूसरे के साथ रखते थे, मीन्स कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे, साथ में खुश रहते थे। It was at this moment that both of them saw something black come out of the mist. अब वो लोग कुछ ऐसा याद कर रहे हैं जो कुछ काला, यानी कि कुछ गलत निकल कर आता है उनकी उस जिंदगी में। इट वॉज अ मैन, वो एक आदमी था। ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशियन, फ्लंग इट सीम्स टू हिज फिट बाय अ ब्रेकर। और वो उछलता कूदता हुआ एक ओशियन से बाहर आया था, और ऐसा लगता था उसका फीट जो है वो टूटा हुआ है। ही स्टैगर्ड अ फ्यू स्टेप्स, हिज बॉडी आउटलाइंड अगेंस्ट द मिस्ट, हिज आर्म्स अबव हिज हेड। मतलब उसकी पूरी बॉडी जो है वो अजीब सी थी, और उसका सर भी ऐसा लगता था कि बड़ी मुश्किल से उसकी बाजुओं में जुड़ा हुआ है। देन द कर्ल मिस्ट हिट हिम अगेन, और फिर से एक बहुत ज़्यादा बड़ी लहर ने उसे आगे को ढकेला। हु इज़ दैट? हैना क्राइड, हैना चिल्लाई, ये कौन है? शी ड्रॉप सदाउस आर्म एंड दे बोथ लीन्ड ओवर द रेलिंग ऑफ द वरांदा। वो दोनों भाग भाग कर आए और अपने बरामदे की जो उनका वरांदा था उसकी रेलिंग पर खड़े होकर देखने लगे। नाउ दे सॉ हिम अगेन, और उन्होंने उसे दोबारा देखा। द मैन वॉज ऑन हिज हैंड्स एंड नीज क्रॉलिंग, जो आदमी था अपने हाथों और अपने घुटनों के बदल रेंग रेंग कर आ रहा था। देन दे सॉ हिम फेल ऑन हिज फेस एंड लाई देयर, और फिर उन्होंने देखा कि वो अपने मुंह के बल गिर पड़ा और वहीं पर पड़ा हुआ है। अ फिशरमैन परहैप्स, सदाओ सेड, वॉश्ड फ्रॉम हिज बोट, और फिर एक फिशरमैन से सदाओ ने कहा कि इसे इसकी बोट से निकालो। ही रेन क्विकली डाउन द स्टेप्स एंड बिहाइंड हिम हैना केम, वो अपने घर से बाहर निकल कर आए और उनके पीछे पीछे हैना भी आई। हर वाइट स्लीव्स फ्लाइंग, और जो उसकी जो बाजू थी वो उड़ रही थी, मतलब उसने जो कुछ ऐसा ड्रेस पहना था। अ माइल और टू अवे ऑन आइदर साइड, a mile or two away on either side there were fishing villages, but here was only the bare and lonely coast, dangerous with rocks। वो ये कह रहे हैं कि जो दूसरा उस तरफ का है एरिया है, वहाँ पर बहुत सारे फिशिंग गांव हैं जहाँ पे फिशेस वाला बिजनेस होता है, और ये जो है ये अकेला ही है, इसके साथ और कुछ नहीं है, और डेंजरस रॉक्स से शायद ये टकराया है। द सर्फ बियॉन्ड द बीच वॉज स्पाइक्ड विद रॉक्स, somehow the man had managed to come through them, he must be badly torn। क्या हो सकता है वो चट्टानों से टकराता हुआ यहाँ तक आया है, और ये बुरी तरह से इसके कपड़े वगैरह भी सब टॉर्न हो चुके हैं। They saw when they came towards him, and indeed it was so। The sand on one side of him had already a stain of red soaking through, कि जहाँ वो पड़ा था, जिस साइड वो पड़ा था, जब वो लोग उसके पास आए तो देखा कि वहाँ जिस जगह वो पड़ा है वहाँ के रेत पे एक रेड स्टेन लग चुका है, यानी कि उसका बहुत ज़्यादा ब्लड बह रहा है। ही इज़ वाउंडेड, सदाओ एक्सक्लेम्ड, सदाओ ने कहा कि ये घायल है। ही मेड हैस्ट टू द मैन हु ले मोशनलेस, हिज फेस इन द सैंड, उन लोगों ने उस आदमी को हिलाया जो मोशनलेस था, जिसमें कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हो रही थी, और उसका जो फेस था वो रेत में घुसा हुआ था। एन ओल्ड कैप स्टक टू हिज हेड सोक्ड विथ सी वाटर, उसकी जो एक पुरानी सी टोपी जो थी वो उसके सर से चिपकी हुई थी, और उसमें समुद्र का पानी सोख हो रखा था। ही वॉज इन वेट रैग्स ऑफ गारमेंट्स, उसने पुराने कपड़े पहने हुए थे जो इस समय बिल्कुल गीले हो चुके थे। सदाओ स्टॉप्ड हैना एट हिज साइड एंड टर्न द मैन्स हेड, सदाओ ने क्या किया कि हैना को रोका और कहा कि इस मैन का फेस टर्न करो। दिस सॉ द फेस, उन लोगों ने उसका फेस देखा। अ वाइट मैन, हैना विस्पर्ड, हैना फुसफुसाई कि वो एक वाइट मैन है। येस इट वॉज अ वाइट मैन। The wet cap fell away and there was his wet yellow hair, long as though for many weeks he had not been cut, and upon his young and tortoise face was a rough yellow beard। जब उसके सर से वो जो कैप थी, गीली कैप थी, वो गिरी तो उसके येलो येलो जो हेयर्स थे वो अलग ही दिख रहे थे, और ऐसे लग रहे थे कि वो कई हफ्तों से काटे नहीं गए हैं, और उसकी जो येलो बियर्ड थी, दाढ़ी थी, वो भी साफ दिख रही थी। ही वॉज अनकॉन्शियस एंड न्यू नथिंग दैट दे डिड फॉर हिम, और वो बेहोश पड़ा था और उसे ये कुछ नहीं पता चल रहा था कि ये लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं या मेरे लिए क्या कर रहे हैं। नाउ सदाओ रिमेंबर्ड द वाउंड एंड विथ हिज एक्सपर्ट फिंगर्स ही बिगेन टू सर्च फॉर इट। अब सदाओ को याद आया उसका घाव, और वो एक्सपर्ट थे इस चीज़ में, तो वो अपनी उंगलियों से उस घाव को ढूंढने लगे। ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच,
और जब उन्होंने हाथ मारा तो उन्हें लगा कि ब्लड अभी भी फ्रेशली बह रहा है। ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक सदाव सो दैट अ गन वाउंड हैड बीन रीओपन्ड, और उन्होंने उसकी लोअर बैक में देखा, कमर पर एक गोली का निशान है जो अभी भी खुला हुआ है। द फ्लैश वॉज ब्लैंक्ड विद पाउडर, और blackened with powder. Sometimes not many days ago the man had been shot and had not been tented, कि ये जो आदमी है इसे बहुत दिन पहले या तो गोली लगी है और अभी तक इसका इलाज नहीं हुआ है, जो भी है। इट वॉज बैड चांस दैट द रॉक हैड स्ट्रक द वाउंड, और ये भी बहुत बुरी बात है कि जो पत्थर हैं उन्होंने इस घाव को गहरा जख्म दिया है। ओ हाउ ही इज़ ब्लीडिंग, के देखो कितना खून बह रहा है ना। विस्पर्ड अगेन इन अ सोलेमन वॉइस। द मिस्ट स्क्रीन्ड देन नाउ कम्प्लीटली, अब जो लहरें थी वो भी थम चुकी थी। एंड एट दिस टाइम ऑफ डे नो वन केम बाय, और ये वो समय था जिस समय कोई यहाँ आने वाला नहीं था। द फिशरमैन हैड गॉन होम एंड इवन द चांस बीच कॉम्बर्स वुड हैव कंसिडर्ड द डे एट एन एंड, और फिशरमैन जो थे वो भी अपने घर जा चुके थे, और जो बीच को साफ करते हैं बीच को, वो लोग भी शायद अपना दिन ख़त्म करके यहाँ से जा चुके हैं। What shall we do with this man? सदाव मटर्ड, सदाव ने धीरे धीरे कहा कि मिनमिनाते हुए कि हम इस आदमी का क्या करेंगे। बट ही स्ट्रेन्ड हैंड सीम्ड ऑफ देयर ओन विल टू बी डूइंग व्हाट दे कुड टू स्टैंड द फियरफुल ब्लीडिंग, और पर जो उनके जो हाथ थे, जो एक्सपर्ट हाथ थे, ट्रेंड हाथ थे, वो ये कह रहे थे कि वो इसकी ब्लीडिंग को रोक कर मानेंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अभी ये बहुत लॉन्ग चैप्टर है, एक साथ नहीं पढ़ा जा सकता, एक साथ इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, और ऐसा नहीं होगा कि आपकी जूम क्लास में भी ये इतना ही पढ़ाऊँ जितना अभी मैंने सॉफ्टवेयर पर पढ़ाया है। जो आपकी जूम क्लास होगी उसमें मैं इससे आगे का पढ़ाऊँगी ताकि ये चैप्टर जल्दी फिनिश हो, क्योंकि काफ़ी लेंथी चैप्टर है और अभी मुझे बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, तो जो लोग इसे सॉफ्टवेयर पर सुन लेंगे वो ही जूम पर आएँ ताकि वो आगे का पढ़ सकें। ऐसा ना हो कि आप लोग मेरे भरोसे हैं कि मैम उसे दोबारा से हमें एक्सप्लेन कर देंगी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। ओके, टेक केयर, बाय बाय।